सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग यहाँ पर यस बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। इस कंपनी का शेयर अभी रिकवरी करते करते 23 रुपये तक पहुँच गया, 23 रुपये 90 पैसे। और यहीं से सारे लोग खुश हैं कि इस शेयर में जितनी तेजी देखने को मिल रही है वो शानदार है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये जो कंपनी का शेयर आगे कहाँ तक मूव कर सकता है और कंपनी में क्या तेजी का कारण क्या क्या बना है, इसका फंडामेंटल्स में क्या क्या सुधार देखने को मिला, वो यहाँ चीज़ देखने वाली बात है। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट हाल ही में आया है और जहां पता चला है कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, 7,662 करोड़ हो चुका है। जहां 7,553 करोड़ हुआ करता था वो बढ़कर 7,662 करोड़ हो चुका है। तो रेवेन्यू तो जबरदस्त बढ़ा है। ठीक है। प्रॉफिट भी देख सकते हैं, 957 करोड़ से बढ़कर 1,082 करोड़। मतलब कहने का यही है कि क्वार्टरली कंपनी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाया है और इसी वजह से लोगों का भरोसा जग रहा है कि कंपनी और भी बेहतर परफॉर्म कर सकती है। एक समय कंपनी का शेयर 100 रुपये से ऊपर हुआ करता था, लेकिन आज कंपनी का शेयर बहुत ही हालत खराब है। लेकिन कंपनी धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। नेट प्रॉफिट भी शानदार हुआ है कंपनी का। फाइनेंशियल प्रॉफिट हालांकि नेगेटिव में है, लेकिन नेट प्रॉफिट शानदार रहा है। और कंपनी के ईपीएस में भी सुधार देखने को मिला है। कंपनी का ईपीएस 0.30 से बढ़कर 0.34 हो गया। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग का मतलब कि एक शेयर में अब कितनी अर्निंग हो रही है। कोई भी कंपनी का शेयर लेते हैं तो उस कंपनी का प्राइस बढ़ता है तभी हमें फायदा होता है, वरना नुकसान होता है। तो उसी वजह से इस कंपनी का हम लोग ईपीएस चेक करते हैं, उसको पता चलता है अर्निंग पर शेयर। ठीक है। अगर देखा जाए कंपनी का चार्ट, जरा ध्यान से देखें तो कंपनी का चार्ट किस तरह से है। देख सकते हैं धीरे 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 कंपनी ऊपर की ओर मूव कर रहा है। ठीक है। अगर एक यहाँ पर बनाना चाहें हम लोग ट्रेंड लाइन, देख सकते हैं, खींचना चाहें तो। ठीक है। देखिए, ये देखिए आप, इसको टच करते करते कंपनी का शेयर ऊपर की ओर जा ही रहा। ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, फिर कंपनी का शेयर यहीं पे मतलब सपोर्ट लेते लेते इस कंपनी का शेयर आपको ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ये बता रहा है कंपनी धीरे धीरे बढ़ रहा है। कारण क्या है? कंपनी का अच्छा क्वार्टर नंबर जो अच्छा है इस पर। अगर कंपनी का सालाना देखें तो इस साल कंपनी को 3,512 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जबकि पहले कंपनी का हुआ करता था 2,447 करोड़ का। तो वो बढ़कर 3,512 करोड़ का हो चुका है मुनाफा। तो ये एक पॉजिटिव बात है। रेवेन्यू भी बढ़ा है। देख सकते हैं 30,208 करोड़ रेवेन्यू हल्का कम आया है पिछले साल के मुकाबले, 30,919 करोड़ था। लेकिन नेट प्रॉफिट शानदार है। कंपनी ने अपने खर्च को थोड़ा सा कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो शानदार देखने को मिल रहा है। ठीक है। और इसी वजह से इस शेयर में भी आपको तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी जिस तरह से भाग रही है वो शानदार है यहाँ पर। ठीक है। शेयर की बात करें तो अभी सबसे बड़ा, अभी तो अपने ऑल टाइम हाई के पास ही कंपनी का शेयर है। ठीक है। लेकिन अगर बात करें इस कंपनी का रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस जो कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा 27 रुपये का। ठीक है। ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस कहला सकता है। ठीक है। पहला रेजिस्टेंस ये कहलाएगा आपका, और दूसरा रेजिस्टेंस आपको 33 रुपये, 33 रुपीज। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी को भी वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इतनी आसानी से वहां तक कंपनी का शेयर अभी आपका नहीं पहुंचेगा। इसे थोड़ा सा वेट और पेशेंस बनाए रखें इस शेयर को। लेकिन कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए व्यू के लिए अच्छा है, क्योंकि कंपनी धीरे धीरे अपने फंडामेंटल्स में सुधार कर रही है, जिसका वजह से कंपनी में हो सकता है आने वाले समय में अच्छा खासा तेजी आपको देखने को मिल सकता है। इस बैंक का शेयर की बात करें तो बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि रिजर्व 44,882 करोड़ का है। ठीक है। कर्ज कम, बैंक जो है कर्ज कम कर रही, 65,451 करोड़ का है कर्ज। डिपॉजिट भी बढ़ रहा है, 3,18,969 करोड़। तो कंपनी का अगर देखा जाए तो डिपॉजिट बढ़ रहा है, रिजर्व बढ़ रहा है, प्लस कर्ज कम हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव बात देखने को मिल रहा है इस शेयर को लेकर, और उसी वजह से यहाँ एफआई की हिस्सेदारी बढ़ रही है। 45.74 से बढ़कर 46.42% हो चुका है। डीआई की 21.12% से बढ़कर 21.81 हो चुका है। इन सभी को भरोसा है कि ये जो कंपनी, इस बैंक का शेयर आने वाले समय में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है, इसीलिए इन सभी ने अच्छे खासी हिस्सेदारी रखी है। आपके पास ये शेयर कितने हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करें। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल एंड नॉलेज पर्पज के लिए है। थैंक यू।